subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं ऐसे इंसान हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब भी इंडस्ट्री में आई ऑलवेज फेल्ट लाइक जो भी कुछ कोई कह रहा है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, यही सही कह रही हूँ, यही सही कह रही हूँ, मैं कौन होती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। बट आज कभी कुछ चीजें मैं जो लुक बैक करती हूँ, लाइक नहीं, इस टाइम पर तो मैं सही थी। इवन दो मैं न्यू भी थी, कोई मुझे कुछ ऐसे करने बोल रहा था, बट नहीं, मेरी अंदर की आवाज ये कह रही थी वो सही थी। बट ड्रीम तो हमेशा से ही था। और फिर मैंने कुछ और कोशिश की, कुछ और जॉब अपनाया, ये सोच के कि शायद ये सबकी बस की बात नहीं होती। तब मुझे लगा कि एक ही जिंदगी है, मुझे रिग्रेट नहीं करना है, मुझे अपना पूरा, अगर हुआ नहीं हुआ, मुझे ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। Hi Karishma, welcome to India Forums. Hello, I'm so happy to be here. Thank you so much for joining us today. So my first question to you is Karishma, your journey in Ye Rishta Kya Kehlata Hai just came to an end, right? If you had to give a recap of the same, what would you say? I think ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो ये 2 साल थे मेरी ज़िंदगी के, मुझे हमेशा याद रहेंगे। और वो छोटे-छोटे मोमेंट्स सबके साथ बहुत याद आएँगे, सेट पे, ऑफ स्क्रीन, और जो बॉन्ड हमने ऑन स्क्रीन भी बनाया था। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अदर देन दैट, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, इस शो ने मुझे वो चीज़ दी है जो मैं हमेशा से ड्रीम करती थी। ये शो ने मुझे एक्टर बनाया है। अगर ये शो ने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती या फिर मेरे में पोटेंशियल नहीं देखा होता, तो आई वुड बी डूइंग समथिंग दैट आई वुडंट लाइक एज मच। और मुझे हमेशा से एक्टर बनना था। एंड दिस शो चेंज्ड माय लाइफ एंड आई विल ऑलवेज Right. From an air hostess to a well-known television actress now, well-known actress, I would say. How do you feel about your journey in the world of television? आई मीन ऑनेस्टली, लाइक जब मैं एक्टर नहीं थी तो वैसा लगता था कि जिस दिन मैं एक्टर बनूंगी फिर तो बस खत्म, आई एम जस्ट गोइंग टू बी लाइक फ्लाइंग एंड लोग आएंगे, पिक्चर्स लेंगे, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फिर तो लाइफ सेट है और क्या। बट ऐसा नहीं होता है, सॉरी, ऐसा नहीं होता है। जब आप एक्टर बन जाते हो, यू फील लाइक ओ यू अचीव समथिंग, बट वो जो हंगर होता है वो कभी एंड ही नहीं होता। एंड आई स्टिल हैव दैट हंगर, वो आग अभी भी है और मुझे हमेशा ये आग को बरकरार रखना है, क्योंकि जर्नी तो अभी शुरू हुई है। इस शो में मैं एक्टर बन चुकी हूँ और अब आई एम रेडी फॉर द वर्ल्ड। एंड एक्चुअली द ग्रेट पार्ट इज व्हेन आई एंटर्ड दिस शो, आई वाज स्टिल फिगरिंग इट आउट कि क्या, हाउ टू ब्रिंग आउट द एक्टर इन मी। बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड बाय द एंड। जब ये 2 साल जब कंप्लीट हुए, बाय द एंड आई क्रैक्ड इट। एंड like now I am very much satisfied with my craft and with my work, and now I have gained that confidence. पहले मतलब क्या होता था, मैं जा रही थी, एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला सीन आता था, मैं बहुत ऐसे बहुत रिहर्स करती थी, बहुत कोशिश करती थी, बहुत हार्ड वर्क करती थी, बट मुझे वो स्टेप्स नहीं पता थे वहाँ तक पहुँचते कैसे। वो मैं कोशिश कर करके मैं कैसे कैसे करके वो स्क्रीन पर छा जाता था। फिर मैं घर जाके सोचती थी कि अच्छा तो कर लिया मैंने आज, मैंने ये किया कैसे। तो वो मैं नोट बनाती थी कि मैं यहाँ तक पहुंची कैसे, मैं मंजिल तक तो आज पहुंच गई, पर वो रास्ता क्या था। तो मैं वो रास्ता याद रख के आज बाय द एंड, ये 2 साल जब खत्म हुए, नाउ आई नो रास्ता मुझे बहुत अच्छे से पता है। आज अगर मुझे कोई बोले कि आपको ये करना है, ये परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करना है, तो मैं वो रास्ते बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि ये शो ने मुझे वो टाइम दिया, वो सपोर्ट दिया और वो क्राफ्ट दिया, वो रास्ते समझने का। Right. Karishma, एक बात बताइए, did you always want to be an actor? इट वॉज ऑलवेज इन द बैक ऑफ माई हेड। मैंने उससे कभी ज़्यादा थॉट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि मे बी अनरियलिस्टिक ड्रीम्स है, बस एक ड्रीम में ही अच्छा लगता है। पर ड्रीम तो हमेशा से ही था। और फिर मैंने कुछ और कोशिश की, कुछ और जॉब अपनाया, ये सोच के कि शायद ये सबकी बस की बात नहीं होती। तब मुझे लगा कि एक ही ज़िंदगी है, मुझे रिग्रेट नहीं करना है, मुझे अपना पूरा, अगर हुआ नहीं हुआ, मुझे ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तो बस मैंने वही की। राइट, ओके। कोई नई चीज़ देखकर आपको लगा एज़ अ न्यूबी, कि ओह माय गॉड, आई डिड नॉट नो कि ऐसा भी होता है, या ऐसा कुछ? मैं पता कैसी टाइप की इंसान हूँ कि मैं ना अपने में कहीं न कहीं अच्छी बात भी है, कहीं न कहीं बुरी बात भी है, बैलेंस होना चाहिए। मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब भी इंडस्ट्री में आई ऑलवेज फेल्ट लाइक जो भी कुछ कोई कह रहा है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, यही सही कह रही हूँ, यही सही कह रही हूँ, मैं कौन होती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। बट आज कभी कुछ चीज़ें मैं जो लुक बैक करती हूँ, आई एम लाइक नहीं, इस टाइम पर तो मैं सही थी। इवन दो मैं न्यू भी थी, कोई मुझे कुछ ऐसे करने बोल रहा था, बट नहीं, मेरी अंदर की आवाज़ ये कह रही थी वो सही थी। So I'm that kind of a person that has helped me to understand people, to listen to people.
तो वो बैलेंस रखना मैंने सीखा है कि अगर कोई कुछ एडवाइस कर रहा है तो लो, सुनो, पर अपने अंदर की आवाज़ भी सुनो। So Right. I always had that I know nothing and I am here to learn. And I grabbed that opportunity and I learned whatever I could learn. But by the end, I found myself also. I did not just lose myself and I was like, नहीं आपको ही सब पता है मुझे तो कुछ नहीं पता." मुझे भी Okay, okay. I think that is very nice. So, Karishma, you started off as a parallel lead. Eventually, a lot of viewers of the show believe that your character was sidelined in the show. What do you think of this? you know, as a newbie, I think अगर मुझे एक बहुत ही नया ऐसा किरदार मिल जाता, लीड ऑफ द शो का कैरेक्टर मिल जाता, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए फॉर द फर्स्ट शो वो बहुत बर्डन होता, क्योंकि मैंने ये शो में जब शुरुआत की थी, आई वाज स्टिल फिगरिंग इट आउट एंड बाय द एंड ऑफ इट आई हैव क्रैक्ड इट, आई एम सैटिस्फाइड विद माई सेल्फ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा किरदार मिला जिस पे शो की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मैं उस वक्त सीख भी रही थी और सीख रही थी और साथ साथ में मुझे बहुत कुछ करने को भी मिला। इट वाज लाइक एन एक्टिंग स्कूल फॉर मी एंड it did come out good on camera also. Like there were scenes जहाँ पे मैं I was not there yet but still I did it. मेरे hard work से I did it. Like right now तो I can do it easily. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे जो मिलना था मुझे बहुत अच्छे से मिला, मुझे रिकग्निशन भी मिल गया है, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल गया। तो अगर मेरे पे 100% बर्डन होता तो मैं सीख कब पाती? अगर मुझ पे 80% 70% बर्डन था, जो बाकी का 30% था, उस वक्त आई यूज्ड टू जस्ट सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट। आई यूज्ड टू लुक एट प्रणाली, आई यूज्ड टू लुक एट हर्षद, आई यूज्ड टू गो होम एंड थिंक कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे उसमें बहुत टाइम है, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक द शो स्टार्टेड ऑफ विद अ लव ट्रायंगल। I was there on the montage. I was always there till the time came when the love triangle was over. Abhiya became together. Then, of course, it was them. But then, still, I was very happy and surprised that they again tried to put the story on me. मुझे इतना ब्यूटीफुल किरदार दिया, एक विडो का, एक सिंगल मदर का, और फिर वो भी एक बहुत ही डिफरेंट था। तो लाइक again I got to do something different. I got to learn something different. I got to do something different. And that has made me very content with myself. So I am so very happy. ऐसा Right. कुछ भी नहीं है मेरे। Okay. So, इस बात पर आपका क्या थॉट है कि आरोही का जो पोटेंशियल है शो में, क्या आप मानती हैं वो वेस्ट हुआ था, या आपको ऐसा लगता है कि इट वाज ऑप्टिमली यूज्ड? मैनेज हो गया, जा सकता था वेस्ट में, पर एंड में दे पुल्ड इट बैक द स्टोरी ऑन आरोही एंड लाइक आई आल्सो लाइक ग्रैब्ड माई सेल्फ कि यू नो अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब कर दिया। मैंने ऐसे हल्के में नहीं लिया कि हाँ ठीक है सीन्स निकल जाएंगे, ऐसा मैंने नहीं किया। साथ साथ में ऑफ कोर्स दे कुड नॉट पुट सो मेनी सीन्स ऑन मी, मैं भी फिगर आउट कर रही थी, बट बाय द एंड दे गेन द ट्रस्ट इन मी। उनको भी समझ में आ गया नहीं बदली सीख के बंदी बहुत अच्छा करते और आएगा ओके ज़्यादा था वो भी करती, बट लाइक आई हैड द कॉन्फिडेंस। हो रहा था कि नहीं दो मुझे अभी सीख दो, अब मैं करूँ। तो एंड में फिर वो लोग, उन्हें समझ में आता है, तो राइटर्स का क्या ना, उन्हें समझ में आता है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन कर रहा है, किसका जो एक बार आप अच्छे से करते हो ना, तो then they keep writing about you and that happened by the end I had confidence in myself and even they gave it, तो बस वही है। तो ऐसा Right. कुछ नहीं। Tell us about your bond with the cast of this show, especially the beloved Abhira, also known as Harshad and Pranali. कैसे शुरुआत करूँ? प्रणाली के साथ तो लाइक आई एम ऑलवेज इन टच, अभी भी हमारे डीएम्स पे मीम्स सब हम शेयर करते हैं। प्रणाली के साथ तो अलग ही लेवल का बॉन्ड है। शी इज लाइक माय सिस्टर, आई एम देयर टू प्रोटेक्ट हर, शी इज देयर टू प्रोटेक्ट मी, वी आर ऑलवेज टुगेदर। हर्षद के साथ एक बहुत स्वीट बॉन्ड है, एक बहुत रिस्पेक्टफुल बॉन्ड है। डे वन से आई हैव ऑलवेज लाइक हमेशा उसको बहुत रिस्पेक्ट से देखा है, बिकॉज यू नो ही इज एक्सपीरियंस एंड ही नोज सो मच। लाइक इवन तो देयर आर टाइम्स जब मैं हर्षद के साथ यू नो लाइक आई एम लाइक वेरी फ्रेंडली एंड ऑल दैट, बट मैं इतना फ्रेंडली नहीं हो पाई बिकॉज आई ऑलवेज लुक एट हिम लाइक विद रिस्पेक्ट, सो दैट हैज ऑलवेज बीन। Right. Okay. Do you think because the show had to take a leap, the story was hastened? But ज़्यादा तेज फटाफट फटाफट चीज़ें खत्म की? हाँ, एक्चुअली स्टोरी बहुत जल्दी आगे पहुंच चुकी थी एंड आई थिंक दे wanted to start afresh. I don't know what happened, but ठीक है, आई थिंक इन द एंड सारे पजल्स ठीक से जुड़ गए और एक स्टार्ट टू एंड अगर आप देखने जाते एक अच्छी स्टोरी बन गई है। इट्स ओके, नाउ इट्स स्टार्ट फॉर द न्यू कास्ट, द न्यू जनरेशन एंड ऑल द बेस्ट टू देम। मैं तो ये 2 साल से बहुत खुश हूँ। मैं
इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मैं सीख के गई हूँ यहाँ से, बस। Right. What is your fondest memory on the sets of the show? honestly जब ऐसे याद करती हूँ तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं छोटे, तो आई कांट लाइक ऐसे मुझे अब याद नहीं आ रहा है। मिस्टर त्यागी के फनी जोक्स, बड़े पापा के फनी जोक्स, फिर प्रणाली सेट पे एक क्यूट सी आवाज़ में बात करती है, कोई उसका वो एक कैरेक्टर पकड़ती है जो किसी को पता नहीं है, वो एक टिपिकल कैरेक्टर में बात करती है, एक छोटे बच्चे की तरह बात करती है, तो वो एक कैरेक्टर है, जास्त बोलू नको तुम्ही ऐसा करती है, तो वो एक है। फिर नियति गायक है टेंगुर देल तू ना, मतलब हमारे ये जो लिंगोज हैं वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई विल मिस दोज लिंगोज ऑफ सेट एंड वी आर स्टिल इन टच। There will be times when we catch up, we'll go for vacations, we'll meet. Right. Okay, Karishma, tell us any rumor you've heard about yourself during the course of the show, and if yes, how did you address it? बहुत सारे। Starting with which was a very disgusting rumor जिसने भी फैलाया है, because you know this is not just a rumor, ये proper like photoshopping, editing and all of these came into place. Like there was like a picture नहीं था, picture blank था, नीचे कुछ बहुत खराब caption लिखा था मेरे co-stars के बारे में, co-actors के बारे में, and then there was like liked by Karishma Sawant and others, तो ऐसा photoshop करके like Twitter पे डाल दिया था, Karishma supports body shaming, her co-actor is being body shamed, see Karishma ऐसी है ये वो। तो the sad part was जो ट्रोलर्स है भी नहीं, जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जिनको नहीं पता कि आज फोटोशॉपिंग किस लेवल पर पहुंच गई है, they had started having second thoughts कि ये क्या है, ऐसे क्यों करेगी करिश्मा, ये वो, हाँ शो में तो विलन जैसी बनती भी है, हो भी सकता है, ये सब होने लग गया था। तो आई डिड नॉट लाइक दैट, मैंने कोशिश की, आई डोंट केयर कि हेटर्स क्या कहते हैं, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट देम, बट आई केयर अबाउट द न्यूट्रल पीपल जिनको सेकंड थॉट्स आएंगे कि ऐसा क्यों किया करिश्मा, you know, they would feel disappointed in me. So that I did not like. Right. Okay. Have you received any offers or anything as of now? And what are the kind of roles that you're looking forward to play now? हाँ ऐसे ऑडिशंस के लिए तो आए हैं, बट आई गेस ऑडिशंस टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी तो अब मैं कल ट्रिप पे जाने वाली हूँ फैमिली के साथ, आफ्टर गेटिंग बैक फ्रॉम देयर आई एम गोना बी ऑन इट। एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आई एम लुकिंग फॉर, वैसे ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े हैं। आई लव, मुझे जो आलिया भट्ट की मूवीज होती हैं मुझे बहुत पसंद है, जैसे डार्लिंग्स में उसका जो किरदार था, फिर हाईवे में जो उसका किरदार था, तो ऐसे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स मुझे करना बहुत पसंद है। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क, लाइक आई एम रेडी टू वर्क, आई एम देयर। अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, जस्ट नो आई एम लुकिंग फॉर वर्क, ओके, एज सून एज पॉसिबल। Right. Okay. Lastly, parting lines for the audience who've been missing you on screen. या आई नो हम स्क्रीन पे एक दूसरे को रोज नहीं देख पाएंगे, पर हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, और जल्द ही मुझे भगवान ने चाहा मुझे न्यू शो मिलेगा, वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, एंड हम है राही प्यार की मूवी लेके चलते चलते। Thank you so much, Karishma. It was lovely talking to you.